हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग सब। देखो अभी अभी मैंने पोस्ट डाली कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा रिकॉर्ड करने का, और बाय एनी चांस कि अभी के अभी थोड़ा सा मैं अकेली हो गई हूँ तो मैं रिकॉर्ड करने लग गई हूँ। अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर ली है, लेकिन अब ये कब तक चलेगी या मेरे को बीच में रोकनी पड़ेगी वो मुझे नहीं पता। अगर यहाँ तक अगर टाइम सही से मिल गया और रिकॉर्ड हो गई तो आज ही अपलोड हो जाएगी। बाकी देख लेना, अब मैंने स्टार्ट तो आज कर दिया, अब कब अपलोड होती है वो आई डोंट नो। तो खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ चलते वक्त हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि फाइनली जो आदित्य है उसने अपना कन्फेस कर दिया था कि या शी लाइक्स शर्वरी, और थोड़ा सा फाइटिंग वाइटिंग वाले सीन भी हुए थे। खैर अब आगे देखते हैं। सो ये लोग अभी हक करके वहीं पे ही बैठे होते हैं रोड के कॉर्नर साइड पर, पाथवे पर, और तभी थोड़ा सा दूर होती है शर्वरी। दित्या के फेस को अपना हाथ में लेती है और उसके जो आंसू अभी भी हल्के हल्के टपक रहे थे उसे साफ़ करती है और कहती कि रो क्यों रहे हो तुम, रो मतलब यार, तुम अच्छे नहीं लगते रोते हुए, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज होती होती है यार, तुम वैसे ही खड़ूस ही सही हो। ऐसे रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हल्के से स्माइल करती है दित्या। तो एक आँख से उसके भी आंसू साफ करते हुए दित्या कहती है कि तुम क्यों रो रही हो, फिर मत रो। और फिर ये दोनों ही स्माइल करते हैं और हल्का सा छोटू सा इनका आई कांटेक्ट होता है। बट तभी ही एकदम से दित्या को पता नहीं क्या होता है, वो शर्वरी के शोल्डर पर बहुत ज़ोर से मारती है छटाक, और एकदम से आई कांटेक्ट तो टूटता ही टूटता है और साथ में बैलेंस भी टूट जाता है बेचारी शर्वरी का, और वो पीछे जाके गिरती है। क्या है, क्या कर रही हो तुम, गिर क्यों रही हो मुझे, लग गई। और एकदम से जो इतना प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा था इनका, दित्या की आंखों में वो हल्का सा गुस्सा दिख जाता है यार। कहते तुम्हें शर्म आती है, कितना गंदा मजाक किया था तुमने। तुम बोल रहे हो मैंने तुम्हें रुलाया, तुमने तुमने क्या किया है पिछले कुछ दिनों से, इतना मेरी मेरी नींद मेरा चैन सब उड़ा हुआ था। तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं। अच्छा, एक हफ्ते में तुम्हारी ये अक्ल वक्ल सारी ये हो गया, तुम्हारी नींद उड़ गई, चैन उड़ गया। अच्छा, और जो तुम पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरे साथ कर रही हो उसका क्या, तुमने सोचा है मेरे बारे में। हाँ, मुझ पर क्या बीत रही होगी, मैं क्या फील कर रही होंगी। खुद खड़ूसों की तरह पूरा महीना बात ना करो मुझसे, ठीक है, मुझसे दूर दूर भागे रहो बस, क्रीप्स की तरह ना, बस दूर दूर से झांक झांक के देख लो कि हाँ बंदी सही है या नहीं, क्या कर रही है क्या नहीं। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें देख रही थी ऐसे, सब पता चलता है मैडम मेरे को, अंधी नहीं हूँ मैं। नहीं, ये क्या जो ये स्टंट मैंने मारा है ऐसे ही थोड़ी मार लिया, मुझे भरोसा था, मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए किया मैंने। ऐसे ही थोड़ी हर रिजेक्ट होने के बाद मैं ऐसे हर किसी पे ट्राई मारती रहूँ। तुम पहले भी किसी से रिजेक्ट हुई हो? नहीं, कौन करेगा मुझे रिजेक्ट, तुम जैसे खड़ूस के अलावा। ओह, खड़ूस हूँ मैं, ठीक है, चली जाओ। अच्छा सुनो ना, तुम क्यों लड़ने लग जाती हो मेरे साथ जब देखो, अच्छा खासा इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था हमारा, तुम लड़ना ही होता है मुझसे हर बार। मैंने नहीं, तुम लड़ रही हो, तुम्हारी आवाज़ देखो कितनी ऊंची जा रही है। माना कि कोई नहीं है सड़क पर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चीख चीख के बात करोगी। अच्छा, और स्टार्ट किसने दिया किया था, धक्का मुझे किसने मारा था, मुझे नीचे किसने गिराया था, बोलना ज़रा। ठीक है, जो भी था छोड़ो ये सब। चले अब यहाँ से, बहुत देर हो गई, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए आई गेस। तो शर्वरी जो है इधर उधर देखते रहते थे, चलो जल्दी, बिकॉज शाम का टाइम था तो थोड़ा 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 अंधेरा भी होना स्टार्ट हो रहा था। तो ये लोग वापस उठकर अपने शर्वरी के घर की तरफ चलने लगते हैं। अब थोड़ा सा ऑकवर्ड वाला सिचुएशन था दित्या के लिए, बिकॉज शर्वरी जो है थोड़ा सा गुस्सा हो के आगे आगे जल्दी जल्दी भाग रही थी, एंड दित्या को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे मनाए, क्या, चाहे कुछ भी हो जाए यार, है तो वो इंट्रोवर्ट ही ना। बट शर्वरी जो है वो मुंह फुला के आगे मतलब जल्दी जल्दी चल रही है, और जो दित्या है वो उसके पीछे पीछे थोड़ा उसे कैच अप करने की कोशिश कर रही है। अब दित्या सोचती है कि क्या मैं इसका हाथ पकड़ लूँ क्या, तो बार बार
शर्वरी के हाथ के पास अपना हाथ लेके जा रही है पीछे से ही, और कोशिश कर रही है कि पकड़ ले। या तो उनका मैच नहीं कर रहा है, उस वक्त शर्वरी आगे ले जाती है हाथ, या फिर ऐसा हो रहा है कि उसको हल्का सा टच करने लगती है, बट फिर से वापस अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो क्या करे, उसे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या। अब शर्वरी तिरछी तिरछी नज़रें करके देख तो रही होती है उसके हाथ की तरफ कि वो क्या करना चाह रही है, बट वो खुद चाह रही है कि खुद से आके जो दित्या है उसका हाथ पकड़े, बट दित्या पकड़ नहीं पा रही है। अब शर्वरी फेड अप हो जाती है, और वो एकदम से, एक तो इतनी फास्ट फास्ट चल रही थी और दित्या उसके पीछे पीछे उसको कैचअप कर रही थी जैसे, तो एकदम से वो रुक जाती है। एंड जो दित्या है वो सीधा, वो देख तो उसके हाथ की तरफ रही थी, तो आगे देखती नहीं और सीधा जाके टकराती है शर्वरी से। एंड उसका बैलेंस बिगड़ता है और पीछे होके थोड़ा संभलती है वो। एंड जो शर्वरी है वो पीछे मुड़ती है और घूर के देख रही होती है दित्या को। तो दित्या उसकी तरफ देखती है, ऐसे क्या देख रही हो तू, चलते चलते क्यों रुक गई ऐसे। तो बट शर्वरी उसे कुछ कहती नहीं है, बस एक वो साइड आई वाला लुक देती है और उसके पास आती है एकदम से, और दित्या हल्का सा डर जाती है जैसे ही वो पास आती है कि उसे लगा कि मारने आ रही है, तो अपने हाथ से कवर करने लग जाती है। बट शर्वरी आती है और उसका हाथ पकड़ती है, और अब फिर से वो फास्ट फास्ट चलने लग जाती है। और दित्या छोटे बच्चों की तरह, जैसे मम्मी खींच के लेके जाती है ना बच्चे को, ऐसे पीछे पीछे उसके पीछे जा रही है दित्या, एंड उसने हाथ पकड़ रखा है। दित्या के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और दिखा नहीं रही है शर्वरी, बट फेस पे स्माइल तो उसके भी अब आगे। और अब थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है फिर दित्या में, तो वो बिल्कुल उसको कैचअप कर लेती है और भाग के एकदम से शर्वरी के साथ साथ चलने लग जाती है। यानी कि वो पीछे थी ना, तो आगे उसके साथ साथ चलने लग जाती है, और बार बार देख रही थी वो शर्वरी की तरफ, वो भी बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ वो उसकी तरफ देख के चल रही थी। एंड जो शर्वरी है वो अपना ब्लश छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको शर्म आ रही थी जैसे कि वो ऐसे देख रही है उसकी तरफ, तो उसकी तरफ आई कांटेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं करती है, लेकिन ऑब्वियसली पता तो चलता ही है ना कि साथ वाला बंदा कैसे देख रहा है। तो ऐसे ही चल रहा था, और उसका वो फेस जो है बार बार सीधा करने की कोशिश करती है, बट दित्या जो है बार बार फिर से शर्वरी की तरफ कर लेती है फेस। अब ऐसे ही चलते चलते एकदम से जो शर्वरी है वो दित्या को अपने पास खींच लेती है, उसकी कमर से बहुत टाइटली ग्रैब करती है, और उसे स्विंग करके मतलब थोड़ा सा, मान लो अगर वो दित्या उसके राइट में है तो अपने लेफ्ट आर्म से उसकी कमर को टाइट पकड़ती है और उसको घुमा के लेफ्ट साइड में अपने कर लेती है, ऐसा कुछ करती है, और बिल्कुल उसके पास करीब रखती है। अब ऐसे सडन रिएक्शन से दित्या तो भाई उसकी हार्ट बीट तो कुछ ज़्यादा ही ओवर फास्ट हो जाती है, और वो अच्छे से शॉक्ड होती है शर्वरी की इस बॉल्ड एक्शन से। शर्वरी अब और बिल्कुल उसकी कमर को कस के पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, और दित्या बिल्कुल क्लोज आ जाती है शर्वरी के। उन दोनों के फेस के बीच में अराउंड 2 to 3 फिंगर्स का गैप था, एंड उनका आई कांटेक्ट हो रहा था बहुत अच्छे से। दित्या की हालत ख़राब थी, और शर्वरी कहती है, देखना है तो रुक के अच्छे से देख लो, चलते चलते क्यों देख रही हो, सामने चलते वक्त सामने रोड पर नज़र होनी चाहिए अभी। ऐसा बोलते हुए ही शर्वरी जो है उसकी कमर को मतलब छोड़ते पीछे से, थोड़ा उसे पीछे करते हुए छोड़ती है और छोड़ देती है उसे, और कहती है, देखो सामने तुम्हें इतना बड़ा पिलर दिखाई नहीं दिया, अगर अभी मैं ना पकड़ती तुम्हें, मेरा ध्यान ना होता तुम पर, सीधा लगता तुम्हें। और दित्या जो है अगेन शॉक्ड हो रही होती है, क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रही थी कि शर्वरी ने एकदम से ऐसे खींचा अपने पास तो कुछ और होने वाला, बट बेचारे के सपनों में पानी पानी फेर दिया शर्वरी ने, और उसके फेस के एक्सप्रेशन पे साफ साफ पता चल रहा था कि दित्या कितनी डिसअपॉइंटेड लग रही है इस एक्शन से। अब शर्वरी जो है उसे अपने लेफ्ट साइड ही रख लेती है दित्या को, उसका हाथ दोबारा से पकड़ती है और उसको अपनी तरफ घुमा के, मतलब कि वो पढ़े मेरे लिप्स, तो मतलब लिपसिंग पढ़े उसके लिए, वो बोलती है, अब नजरें आगे देख के चला,
ठीक है ना। और बेचारी दित्या का फेस तो छोटा सा हो ही गया था। एंड शर्वरी जो है स्माइल के साथ दित्या के सर पे हाथ फेरती है ऐसे और फिर चलने लग जाती है। एंड शर्वरी सब समझ रही थी, ठीक है ना। जैसे ही वो अब दित्या सामने देख के चलने लग जाती है, उसका फेस तो छोटा सा हो गया था एंड शर्वरी के फेस में बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी क्योंकि उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसे छेड़ने में, तंग करने में दित्या को। तो अभी ऐसे ही चल रहे थे एंड जैसे ही मोड़ आता है जहाँ पे बिल्कुल उनकी गली आ जाती है घर वाली, और जो ये सुनसान वाला रास्ता था ये ख़त्म होने वाला था, तभी मोड़ आ ही रहा था। और अब दित्या जो सामने देख के चल रही थी वो देख ही नहीं रही थी शर्वरी की तरफ। तो शर्वरी एकदम से दोबारा उसे खींचती है अपने तरफ, दोबारा उसकी कमर पर अपने हाथ डालती है और उसे बिल्कुल अपने क्लोज कर लेती है। तो अब चिढ़ते हुए दित्या बोलती है, अब मैं सामने देख रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा, अब क्यों खींचा है। तो वो गुस्सा करते हुए ना शर्वरी को दित्या और प्यारी लग रही होती है और वो एकदम से स्माइल करते हुए उसकी चिन से एक हाथ से पकड़ते हुए उसके लेफ्ट चीक्स पर किस करती है पहले, फिर राइट पर, एंड देन एक छोटी सी बस टच करती है उसके लिप्स पर और पीछे हो जाती है एंड देन बोलती है, उस वक्त ये रह गया था ना। फिर उसकी नाक को खींचते हुए थोड़ा सा मतलब हिलाते हुए कहती कि तुम गुस्से में ना और भी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। दित्या बस अपनी फटी फटी आंखों से देख रही होती है ऐसे, और फिर उसे एकदम से होश आता है और वो अपने लेफ्ट राइट देखने लग जाता है कि किसी ने देखा तो नहीं, कोई है तो नहीं यहाँ पर। तो देखते कोई नहीं है, देन वो भी थोड़ा सा बिल्कुल प्यार से जाती है शर्वरी के पास और उसके लिप्स पर हल्के से किस करती है, बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से। और फिर वो पीछे हो जाती है, शर्वरी के भी फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। तो नृत्य कहती, छोड़ो अब, ऐसे ही खड़े रहोगी क्या। तो शर्वरी भी छोड़ देती है उसे एंड अब दोनों के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है और दोनों हाथ पकड़ते हुए चले जाते हैं अपने घर की तरफ एंड फाइनली पहुंच भी जाते हैं घर पर। अब जैसे घर पहुंचते हैं तो दत्ता जो है अपना हाथ धीरे धीरे जैसे तैसे उससे छुड़वा लेती है। अब जैसे गेट वेट खोलना तो वो भी ध्यान नहीं देती है शर्वरी भी इतना उस चीज़ पर। अंदर जाते हैं ये लोग तो दिखते हैं कि उसी रूम में ही दत्ता के फ्रेंड सॉरी शर्वरी, तो जैसे उसके फ्रेंड्स देखते हैं उनकी तरफ कहते हैं, ओ आ गए आ गए आ गए। हाँ तो लव बर्ड सब कुछ सेटल हुआ कि नहीं। अब दित्या तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड शाई टाइप हो रही थी और शी वाज लाइक क्या करूँ अब मैं। तो बट शर्वरी जो है वो उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होती है और वो अगेन दित्या का हाथ बहुत प्यार से पकड़ती है और शो ऑफ करते हुए उनको दिखाती है, देखो कि यस वी आर टुगेदर नाउ। और फिर सारे जो उसके फ्रेंड्स वगैरह है, उसका ब्रदर वो हूटिंग करने लग जाते हैं, उसकी मॉम भी वहीं पर थी। फिर जैसे ही दित्य की नजर जाती है कि उसकी मॉम उसके भाई भी यहीं पर है, वो एकदम से अपना हाथ जो उससे छुड़वाने लगती है और छुड़वा रही होती है बट शर्वरी छोड़ती नहीं और उसे ही खींच लेती है अपने, रख दी, कोशिश भी मत करना। तो दित्य चाहे मतलब वो थोड़ा ऑकवर्ड होते होते बोलती कि तुम्हारी मॉम भी इधर है, देख तो लो ध्यान से। तभी एकदम से जो शर्वरी का भाई है वो कूदता हुआ आता है दित्या के सामने एकदम से एंड दित्या आगे, नहीं भाई बहनों की दोनों की आदत है क्या एकदम से शॉक करना, आगे से एकदम आ जाएंगी। तो वो उसकी तरफ देखती है और उसका भाई जो है आगे से हैंड शेक का साइन करते हुए, मतलब अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, हेलो भाभी, आई एम शिवम, लिटिल ब्रदर ऑफ शर्वरी। और जो दित्य है वो तो आंखें फाड़ के बस उसकी तरफ देख रही है। और तभी वो बोलता है कि क्या दीदी यार, आपने मेरे बारे में बताया नहीं क्या इन्हें, वेरी बैड, इन्हें ये नहीं पता कि मैं आपका भाई हूँ, इतना तो पता होना चाहिए यार। तो उस तो जैसे वो ना बिल्कुल शर्वरी को ऐसे शोल्डर पे टैप कर करके बोल रहा था ना, तो वो उसका हाथ हटाते हुए कहती पता है उसे। तो देखो देख तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं क्या भाई बोला मैंने, बॉयफ्रेंड थोड़ी बोला है जो इतना शौक होके देख रही हैं। तो शर्वरी उसके सर पे मारती है जोर से, कहती चुप कर जा, बक 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 करने कुछ भी बोलता रहता है।
एंड फिर अब दित्या की नज़र जो है शर्वरी की मॉम के ऊपर जाती है, जो कि वहाँ बैठी बैठी हंस रही है। दित्या तो पूरी कंफ्यूज और परेशान, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, ये इतना फ्रीली होके क्यों बोल रही है जब इसके घर वाले यहीं पर बैठे हैं। इसे कुछ टेंशन नहीं हो रही क्या, और क्या बोली जा रही है, मैं क्या करूँ। तभी फिर जैसे ही कंफ्यूज खड़ी थी दित्या, तभी उसकी नज़र दोबारा जाती है शर्वरी की मॉम पर, और शर्वरी की मॉम भी, उनका आई कांटेक्ट होता है और वो अपनी आंखों से बोलती कि इधर आओ, मेरे पास आओ। तब दित्या जाती है शर्वरी की मॉम के पास, और सारे देख रहे होते हैं वही ओबियसली। एंड तब जाते ही क्या करे वो, तो दित्या एकदम से बोलती, नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो इधर आओ। तुम डर क्यों रही हो इतना, मैं तुम्हें खाने जाऊंगी। नहीं, बस। तो बैठते हैं उनके पास, और फिर, तुम इस बात से घबरा रही हो ना कि तुम दोनों के बारे में मुझे पता है या नहीं, और ये लोग मेरे आगे बातें कर रहे हैं ऐसे। तो एकदम से थोड़े आंखें फटी करके देखती है उसकी मॉम की तरफ, और उसके एक्सप्रेशन से ही जो है शर्वर की मॉम समझ जाती है, और उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। देखो, सुन लो क्या हुआ था, बाकी क्या बोलूँ मैं, तुमने पागल बना दिया मेरी बेटी को। और वो कहती है कि तुमने जब मना कर दिया उसके बाद से मैं अपनी बेटी के अंदर चेंजेस देख रही थी ना। इतने दिन हुए थे, ना हंस के बात करती थी, ना पहले जैसे एक्साइटेड होके पूरे दिन की बात बताती है। क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पूछो तो कुछ नहीं हुआ, बस एक फेक सी स्माइल फेस पे दिखा देती है, जैसे कि इसे तो पता ही नहीं है कि मैं इसकी माँ हूँ, और मुझे पता नहीं चलेगा ये कब हंस रही है कब रो रही है। शर्वरी इस वक्त थोड़ा एम्बैरेसिंग वाला स्माइल करती है और अपने सिर पे थोड़ा सा खुजाने लगती है। मैंने बहुत ट्राई किया बेटा इससे पूछने का कि क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ, हम सॉल्व करेंगे ना। बट ये कुछ नहीं बताती थी, और रात को कितना रोई है ये, हम लोगों के आगे तो छुपा लेती है, बट छुपता थोड़ी है। जो लड़की इतनी ज़्यादा खुश रहने वाली एकदम से सैड हो गई है इतनी ज़्यादा। कुछ ना कुछ तो रीज़न हुआ है, कुछ तो हुआ है उसके साथ, और मैं नहीं देख पा रही थी। ये मेरी बेटी थी ही नहीं। जिस बेटी के साथ मैं इतने सालों से रह रही हूँ वो थी नहीं, ये तो कोई और ही आ गया था इसके अंदर, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। मैं अपनी बेटी को मिस कर रही थी। शिवम ने भी ट्राई कर लिया, उससे पंगे लेता रहता है, वो कर लिया, लेकिन पहले वाली शर्वरी वापस नहीं आई। पता नहीं क्या हो गया था, और मुझे इतना दुख, इतना दर्द हो रहा था ना। मैंने तन्नू से भी बात करी, वो भी कुछ नहीं बता रही थी। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं अपनी बेटी को खोता हुआ देख रही थी। अब इन दो बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं ना। ये दूर चले जाएंगे मुझसे, मैं कैसे जी पाऊंगी। यही दो ही तो है मेरी सारी खुशियों के राज। ये लोग हैं तो मैं हूँ, इनके लिए तो जी रही हूँ। दित्या ये सब सुन रही थी, और उसकी आंखों में भी हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं, ये सोच के कि उसकी वजह से वो सोच रही थी कि खुद से दूर कर दूंगी तो शर्वरी खुश रहेगी। हूँ ये नहीं, अब जो देख रही है कि उसके दूर करने की वजह से शर्वरी, उसकी फैमिली कितना इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी वजह से क्या क्या हुआ है। और फिर वो होली पार्टी वाले दिन तो ये मानो जिंदा लाश की तरह वापस आई है घर। मैं देख नहीं पा रही थी इसे होश तक नहीं था क्या हो रहा है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, और जो होली पार्टी वाले दिन की बात थी जब बूम पे मैंने छोड़ा था, वहाँ पे थोड़ा देखते हैं। एक्चुअली तब जो स्पीड से कार आ रही थी वो एकदम से ब्रेक लगाती है, बिल्कुल शर्वरी के पास में जाके ही लगती है ब्रेक, और वो गाड़ी वाला खिड़की से बाहर निकल के चिल्ला रहा है,
दिमाग विमाग खराब है क्या, मरने का शौक आ रहा है, मेरी गाड़ी मिली थी क्या मरने को, क्या हो रहा है, बोला पूरा चिल्लाता है कि कहाँ हूँ, उसमें ध्यान नहीं रहता कि ऐसे सड़क पर चल रही हो वो। बट शर्वरी इतना सुनती नहीं है, वो घुमसुम सी बस रोड क्रॉस कर लेती है और चलती रहती है। और वो उस दिन पैदल घर गई थी, चलते चलते, जहाँ उसका घर बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा दूर है उसके घर से। वो अपनी साड़ी और हील्स में गुमसुम बस पैदल अपने घर जाती है। डोरबेल बजाती है तो उसका भाई था, जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आ जाएगी शर्वरी। तो वो देखता है और उसकी हालत देख के बोलता कि क्या हो गया दीदी, तुम ठीक हो दीदी, यहाँ बैठो रुको। और उसे बिठाता है और पानी देता है, पानी पी नहीं रही होती। तो दीदी क्या हो गया, कुछ बोलो तो, कुछ हुआ है। और वो देख रहा होता है ऐसे कि मतलब कि थोड़ा बीइंग अ प्रोटेक्टिव भाई, वो थोड़ा नोटिस करने की कोशिश कर रहा है कि किसी ने कोई बदतमीजी तो नहीं किया उसके साथ, बट उसे ऐसा कोई साइन तो लगता नहीं है। तो वो एकदम से अपने मॉम को कॉल मिला देता है कि ऐसे ऐसे आई है दीदी। तो उसकी मॉम भी भागी भागी आती हैं घर पर और देखती है जब शर्वरी का हाल, उसके आंखों में से आंसू आए जा रहे थे, मतलब सूखे पड़े थे उसकी आंखों में आंसू बस। और तभी जब उसकी मॉम उसके सामने आती है, पूछती है कि क्या हुआ है शर्वरी, बताएगी मुझे, कुछ बता ना क्या हुआ है। वो अपने मॉम की तरफ देखती है, उन्हें खाली आंसू आँखों से, और फिर उसकी आँख से एक आंसू टपक ही जाता है और वो ज़ोर से हक कर लेती है अपनी मॉम को और बहुत रोने लगती है। एंड उसकी मॉम उसे शांत करा रही होती है, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं अपनी बेटी का ये हाल देख के। वो कॉन्टिन्यूसली पूछती है क्या हुआ है, कुछ बताएगी, इतने दिनों से क्या हो रहा है तुझे, मुझे मेरी शर्वरी वापस चाहिए, प्लीज़ बता मुझे क्या हुआ है, तुझे मेरी कसम बता क्या हुआ, क्या है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। सब कुछ बताती थी तू मेरे साथ, सब कुछ शेयर करती थी हमारे साथ, और अब क्या हुआ है ऐसा कि तुम बता नहीं पा रही है, बता मुझे सब कुछ बता। तब शर्वरी जो है बता देती है अपनी माँ को कि ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं एक लड़की के प्यार में पड़ गई हूँ जो मुझे रिजेक्ट कर रही है, जो मेरी दोस्त भी बन के नहीं रहना चाह रही, मुझसे दूर भाग रही है। एंड जो भी उसने फील किया इतने टाइम तक, जो भी दित्य का बिहेवियर था, वो सब उसमें बताती है। उन्हें बताती है कि एक बार के लिए मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करती है, बट किसी वजह से वो मना कर रही है, बट एक बार के लिए लगता है कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, वो मुझसे नफरत करती है। एंड शर्वरी की मॉम को तो उस वक्त समझ नहीं आता है क्या बोल क्या रही है मेरी बेटी। लड़की से प्यार उनके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल ही था एकदम से, बट जो हाल था शर्वरी का उस वक्त तो वो कुछ कहती नहीं है, कहते कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और जैसे तैसे जब सारा कुछ बता देती है शर्वरी उन्हें, उसका भाई भी वहीं था, उसके भाई के भी होश उड़े हुए थे कि दित्या वो लड़की। तो शर्वरी की मॉम उसे जो है उसके बेडरूम में लेके जाती है और उसे अच्छे से अपनी गोदी में सिर रख के उसका बहुत प्यार से उसे सुला देती है। अब वो तो सुला देती है, बट उनके मन में जो सैलाब उठ रहे थे वो सारा कुछ वो समझ नहीं पाए थे कि क्या करे, वो कैसे समझाए लड़की। तो उसका भाई आता है उसकी मॉम के पास उन्हें संभालने के लिए। तो फिर उसकी मॉम उसको देख के बोलती कि क्या बातें कर रही है तेरी बहन, क्या हो गया इसे, लड़की, क्या, मैं क्या बोलूँ, और जो इसका हाल है मैं इसे मना भी नहीं कर पाऊंगी, अगर मैंने मना किया तो क्या कर लेगी, कि अभी इसका ये हाल है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उसका भाई उसे संभालने लगता है उनकी मॉम को, कहते कि मम्मा शांत, सब ठीक हो जाएगा, हम बात करेंगे ना दीदी से, अच्छा है ना, वो लड़की तो वैसे ही मना कर रही है, हम संभाल लेंगे ना दीदी को, ठीक हो जाएगी दीदी। क्या हो
क्या पता कुछ ऐसे ही हो गया हो, अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ऐसे कुछ न- उससे भी एग्जैक्ट समझ में तो नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या, तो ये लोग तब ऐसे चुप हो जाते हैं। देन उसके बाद से जैसे कि एक हफ्ता लगभग शर्वरी नहीं आई थी, तो ऑब्वियसली वो पहले कुछ दिन नहीं जाती है कॉलेज, इसी वजह से कि वो उसको फेस नहीं करना चाह रही है, या वो कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है उसका, इसी वजह से नहीं जा रही थी। एंड रोज़ उसकी मॉम उसका भाई कुछ ना कुछ करके उसे समझाते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, जो था वो था, अब भूल जाओ, आगे बढ़ो और किसी और के साथ देखो, ये तो चलता रहता है ना, इतना क्या। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं उसके मॉम और उसके भाई, बट शर्वरी तो कहाँ ही कुछ सुन रही थी, बस सुन के कर देती थी, लेकिन उसके दिमाग पे कोई असर नहीं हो रहा था उन बातों का। इन दिनों में उसकी मॉम भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती हैं, देखती हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा नॉलेज लेती हैं। अब जो है शर्वरी का भाई भी उसे समझाता है कि मॉम देखो भी, जो कंडीशन है उनकी, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। आई थिंक अभी दी को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, और हम जैसे भी है तो दीदी ना आपकी बेटी है, एक्सेप्ट तो करना होगा आपको उन्हें। पर क्या हो गया उन्हें, अगर लड़की पसंद है, अगर सही हुई, कोई जो हुआ है उन्हें प्यार करे तो उनका ख्याल रखे, तो और क्या ही चाहिए। और वो उसे भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी मॉम को इस बारे में अब कैसे समझाए, क्योंकि बीइंग अ टीनेज उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो अपनी मॉम को कैसे समझाए, वो कैसे, वो उसे समझ नहीं आ रहा होता। तब उसकी मॉम कहती कि मुझे समझ आ रहा है शिवम, समझ रही हूँ मैं किस एज से वो गुजर रही है, क्या वो फील कर रही है, लेकिन मैं भी तब सपोर्ट करूँ ना। वो लड़की ही स्टैंड नहीं ले रही है, वो लड़की ने उसे बुला रही, तो मैं क्या करूँ। लड़की सही होती तो मैं, वो बात अलग थी बाद में, वो होता, लेकिन अगर उसे, उस लड़की को ही नहीं फ़र्क पड़ रहा कुछ, तो वो लड़की सही नहीं है ना मेरी बेटी के लिए, अगर उसे लड़की भी पसंद है तो। दीदी बार बार कह रही है कि उन्हें लगता है, उन्हें अभी भी उनका दिल नहीं कह रहा, कि उनका दिल कह रहा है कि जो वो रहता है वो भी इनसे प्यार करती है। प्यार करती होगी या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा अब शिवम, जिस तरह से उसने की है मेरी बेटी की हालत, मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। क्या मेरी हंसती खेलती बेटी की ज़िंदगी ऐसे उजाड़ कर चली गई है। मम्मा, अगर वो लड़की भी मान जाती है और वो अच्छी भी होती है, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे दीदी को और उसको? अगर वो मेरी पहले वाली शर्फरी को वापस ला सकती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब उसके भाई की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, आपको पता है ना वो लड़की सुन भी नहीं सकती। पता है, फिर भी मेरी बेटी की जान बचाई है उसने। जो सुन सकते थे उनसे नहीं हिला गया। तो इनडायरेक्टली मम्मा आप तारीफ कर रहे हो उसकी? अब मुझे नहीं पता, बट जो उसने किया है वो तारीफ के लायक है। और अगर वो लड़की सच में शर्वरी से प्यार करती होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शबम अपनी मॉम के ये बदले बदले से मतलब सुविचार सुनकर थोड़ा हैरान होता है, बट वो खुश होता है अपनी दीदी के लिए। बट मेन दिक्कत ये थी कि नित्या नहीं मानी थी अभी तक। शर्वर की मॉम शर्वरी को भी बोलती है कि उसे दिक्कत नहीं है, मतलब उन्हें दिक्कत नहीं है
शर्वरी के किसी लड़की को पसंद करने से, बट जो भी होना चाहिए सही होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए और उसका ख्याल रखे वैसा इंसान होना चाहिए। बस वही ये देखकर, अपनी फैमिली का सपोर्ट देखकर शर्वरी बहुत स्माइल करती है, उसके फेस पे स्माइल आती है। बट अगले पल वो सोचते कि जिनके लिए जिसके लिए मैं इतना सब कर रही हूँ, रो रही हूँ, जिसके लिए मेरी फैमिली तक रेडी है, बट वो इंसान ही मुझसे दूर भाग रहा है, वो ही नहीं चाहता मुझे। तो सब सोचती है। उसके एक आधे दिन ऐसे जाते हैं, वो अपने फ्रेंड से भी मिलती हैं, उसकी फ्रेंड से भी बात होती है, ये सब बताते हैं। तो उसकी फ्रेंड का ये आइडिया होता है कि तू ना अब कुछ दिन कॉलेज ना, देखते हैं ज़रा कि उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं, वो सामने से हमसे पूछती है या नहीं तुम्हारे बारे में, ठीक है। और अब तू भी ब्लॉक कर दे उसे, ठीक है, अगर वो फ़ोन करके या मैसेज करके भी ट्राई करती है तो अच्छे बच्चों की तरह शर्वरी मान जाती है उनकी बात, और जो दित्या का नंबर ब्लॉक कर देती है। बट ये भी बोलती है वो अपने फ्रेंड्स को कि तुम मुझे सारी की सारी अपडेट्स देते रहोगे, कि एक से एक उसके एक्शन की मुझे सब कुछ बताओगे कि क्या कर रही है वो, या उसकी नज़रें मुझे ढूंढ रही है या नहीं, सब कुछ बताओगे तुम। उसके फ्रेंड्स भी एग्री कर जाते हैं। बाकी जो शर्वरी थी वो पूरी अपनी होप्स हार चुकी थी, उसे उम्मीद नहीं थी, बस वो एक कहते हैं ना आखिरी ट्राई, बस वही कर रही थी। बट उसे कोई उम्मीद नहीं थी, वो सारा कुछ छोड़ छोड़ चुकी थी, वो मान चुकी थी कि दित्या नहीं वैसा कुछ फील करती जो शर्वरी उसके लिए फील करती है। बट चमत्कार तो होना ही था। 2-3 दिन जैसे ही बीत जाते, बट तब तक दित्या ने तो कोई एक्शन लिया नहीं था। बट तब एक ऐसा चमत्कार होता है कि शर्वरी के फ़ोन पर कॉल आता है दित्या की बहन का। शर्वरी उस नंबर की तरफ देखती है, थोड़ा हैरान होती है, और उसे हल्का लगता है कि उठाऊँ ना उठाऊँ, बट वो उठा लेती है। अब जैसा कि था कि दित्या का हाल भी तो सेम ही था, वो भी तो घर पे अब रुखी रुखी सी ऐसे ही रहने लगी थी, उसकी भी वो हैप्पीनेस दूर हो चुकी थी जो कि शर्वरी के टाइम पर देखी थी उसकी फैमिली ने दित्या के फेस पर। तो वही कंसर्न से जो दित्या की बहन है वो कॉल करती है शर्वरी के पास। और अब जैसे कि ये सारा कुछ स्टोरी जो दित्या की शर्वरी की मॉम है दित्या को बता रही थी, तो जैसे ही दित्या सुनती है दीदी का कॉल, वो हैरान होती है और फिर मुड़ के शर्वरी की तरफ देखती है। एंड शर्वरी अपनी आईब्रोज ऊपर करके बोलते कि हाँ, तो हैरान होते कि दीदी ने कॉल किया और मुझे कुछ बताया भी नहीं उन्होंने, कब किया। तो अब शर्वरी की मॉम आगे कंटिन्यू करती है कि उसकी बहन का कॉल आया था, उस शर्वरी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हेलो शर्वरी। तो शर्वरी भी हेलो बोलती है, कैसे हो, वो सब चीज़ें। फिर दित्या की बहन पूछती है कि एक बात बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे बीच और दित्या के बीच में। तो शर्वरी चुप हो जाती है एंड दित्या की बहन बोलती है कि वो बस जब भी तुम्हारे बारे में पूछो यही बोलती है कि अब वो मेरी दोस्त नहीं है, उसके बारे में बात मत करो। और वो इतने दिनों से ऐसी बिना हंसे, बिना हमसे कोई ढंग से बात किए ऐसी चिड़चिड़ी हो रही है, वो क्या हुआ है बताओगे तुम मुझे। तो शर्वरी कहती है कि बस जो उसने कहा सही कहा, अब हम दोस्त नहीं है दीदी। कम ऑन शर्वरी, मुझे पता है वो एक टाइम आने बाद उसी ने ही किया होगा, वो दूर कर देती है अपने दोस्तों को खुद से। बताओ वो क्या हुआ, क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। तो शर्वरी कहती कि मुझे नहीं पता दीदी, बस मेरी एक गलती की वजह से अब हम दोस्त नहीं हैं। गलती? क्या गलती की तुमने, क्या हुआ है, बताओगे तुम मुझे। तो शर्वरी कहती कि सॉरी दीदी, वो मैं नहीं बता सकती। तो तभी जो है दित्या की बहन बोलती है कि
तुम पसंद करते हो ना आदित्य को? तो जैसे ये शर्वरी सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या? हाँ मतलब दीदी, दोस्त से पसंद करते थे तभी तो दोस्त थे ना। कम ऑन शर्वरी, तुम्हें भी पता है मैं किस पसंद की बात कर रही हूँ। देखा था मैंने जब तुम स्कूटी से जा रही थी और कैसे आदित्य के साथ थी। तुम्हारी आंखें साफ साफ कहती हैं मुझसे मत छुपाओ, मुझे पता है। तो अब शांत हो जाती है शर्वरी। अब बताओ क्या किया तुमने? तो अब शर्वरी के आंखों से आंसू आ जाता है और वो बताती है कि उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया, यही गुनाह किया था बस उसने, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है उसे। वो सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि क्या बिहेवियर रहा आदित्य का, उसके टुवर्ड्स वो सब चीज़ें। और फिर आदित्य की बहन बोलती है कि इतना सब कुछ कर दिया उसने तुम्हारे साथ और तुम अभी भी उसके प्यार में हो। और फिर शर्वरी कुछ बोलते नहीं है। तो आदित्य की बहन जो हल्का सा स्माइल करती और कहती कि बट तुम्हें मैं इतना बता दूं कि वो भी तुमसे प्यार करती है। तो जैसे ही सुनती है शर्वरी के एक बार तो कान खड़े हो जाते हैं और कहते क्या क्या मतलब दीदी? हाँ देखा है मैंने, उसकी आंखों में भी वही प्यार है जो तुम्हारी आंखों में उसके लिए है। और जो उसके रिएक्शंस हैं, जो तुम्हारे साथ थी, वो जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं, साफ पता चल रहा है शर्वरी। जितने क्लोज तुम उसके आ गई हो ना, अभी तक कोई नहीं आया है हम फैमिली मेम्बर्स के अलावा। और इन बीते दिनों में उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, वो भी ऐसे ही बिहेव कर रही है। जो उसके फेस पे स्माइल रहती थी ना जब तुम्हारे साथ थी, वो अब गायब है बिल्कुल। जो पहले वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बातें करने लग गई थी, फिर से पहले वाली चुप दिखते रहने लग गई है। तो शर्वरी कहती तू मुझसे दूर क्यों भाग रही है? जब वो इतना प्यार करते हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं फील होता है कि वो भी मुझसे उसी तरह फील करते हैं, बट वो फिर कुछ ऐसे एक्शन कर देते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ही गलत सोच रही हूँ। वो जान करके ऐसा कर रही है ताकि तुम ये ना सोचो उसके बारे में, ताकि तुम उससे दूर हो जाओ। बट क्यों क्यों दीदी क्यों? देखो अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट मे बी इन्फीरियोरिटी के केस की वजह से शायद वो ये सब कर रही है। तो थोड़ा सा मतलब उसे समझ नहीं आता शर्वरी का। बोलती कि इन्फीरियोरिटी? कैसी इन्फीरियोरिटी? क्या मतलब? जैसे कि तुम जानती हो कि वो सुन नहीं सकती। हाँ तो क्या हो गया? देखो शर्वरी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें एक्सेप्टेबल है कि अगर वो सुन नहीं सकती है तो भी तुम उससे उतना ही प्यार करते हो। उसकी जगह पर देखे तो कुछ हैं बातें जो उसे मजबूर कर देती हैं ये सोचने में कि वो किसी और के काबिल नहीं है। कैसी बात है दीदी, कुछ तो बताओ। तो बताती है उसकी दीदी जो वो फ्लैशबैक था उसके बारे में, कि जब जितना छोटी थी तो बहुत ज़्यादा चेयरफुल थी वो, तब भी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन अपने दोस्तों के बीच या जो जिनके साथ वो रहती थी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल और अच्छे से लाइफ एंजॉय करने वाली थी। बट एक दिन ऐसा हुआ, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, अराउंड तब की बात है जब वो 3rd या 4th क्लास में थी। ये लोग पार्क में खेल रहे थे, थोड़ा आगे की तरफ चले गए थे वापस आने के टाइम कुछ लेने के लिए, और कुछ लोग इनका पीछा कर रहे थे और बच्चे थे, इन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है। और आगे एक पेड़ था, जितने भागी भागी उस पेड़ के पास चली गई। उस पर आम लगे थे, आम तोड़ने के लिए आम तोड़ रही है, उसे पीछे नहीं देखा और
एकदम से एक गाड़ी आई, जो उसका दोस्त था उसे उठाने लगे, उन्हें लेकर जाने लगे। और जैसे ही पीछे मुड़ी दित्या, वो देखती है कि उसके दोस्त को पकड़कर गाड़ी के अंदर बिठा लिया है। उसका दोस्त रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है हेल्प के लिए। वो दित्या की तरफ ही देख रहा था हेल्प के लिए, बट दित्या उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। और उसको ले जाते हैं वो लोग पकड़कर। वो घर आती है, सबको बताती है। उसके पेरेंट्स फिर थोड़ा ढूंढ होते हैं। उसके पेरेंट्स थोड़ा उस वक्त होता ही ना, जब बच्चा गुम हो जाता तो थोड़ा दित्या को बोल रहे थे कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे कैसे कर दिया वो सब। और दित्या को बातें पिंच हो गई और वो यही सोचने लगी कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर उसे सुनाई देता, वो पहले सुन लेती अपने दोस्त की आवाज़, तो शायद वो बचा सकते थे उसे। तो शर्वरी कहती कि बट वो बच्ची थी, वो कैसे बचा सकती थी उसे, उसकी क्या गलती है। आई नो, बट दित्या नहीं समझ पा रही थी। और कुछ दिनों बाद एक तालाब के किनारे उस बच्चे की लाश मिली थी, जिसे देखकर दित्या बहुत घबरा गई थी। और उसके बाद से तो बस डिप्रेशन में ही चली गई थी। उसे सारा चीज़ की गलती खुद की लग रही थी। उसे लग रहा था कि वही ज़िम्मेदार है इन सब चीज़ों की। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत उसकी थेरेपीज़ भी कराई और कई हद तक तो ठीक हो गई थी वो। बट वही है, वो दोस्त बनाना उसके बाद से उसने बहुत कम कर दिया। दोस्त बनाती ही नहीं थी, और बन भी जाते थे तो एक टाइम के बाद उसे खुद से दूर कर देती थी, शायद ये सोच के कि उसकी वजह से उसके दोस्त की ज़िंदगी ना खतरे में पड़ जाए। शायद यही वजह थी जो दित्या अब तुम्हारे साथ कर रही है, वही सब चीज़ें। तब शर्वरी के आंखों में आंसू आ रहे थे। वो फील कर पा रही थी कि दित्या किस पेन से गुजर रही थी, क्या हुआ था उसके साथ। बट साथ में खुशी के आंसू भी थे कि ये सभी चांस है उसके पास। दित्या भी उसे प्यार करती है। तो ऐसे ही इनकी बात होती है। तो अब शर्वरी बोलती है कि दीदी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी दीदी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहती कि देखो, जैसे लोहा लोहे को काटता है, अब वही वाली टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। क्या मतलब? देखो, दित्या को यही डर है कि वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें खतरा है, या वो तुम्हें खो सकती है, या तुम सही नहीं रहोगी उसके साथ। अगर तुम पहले ही उसके बिना भी उसे शो कराओगी कि तुम्हारे बिना भी मैं नहीं सही रह पाऊँगी, तो आई थिंक वो शायद समझ जाए। तो ऐसे ही उसकी दीदी जो है सारा प्लान जो ये वाला था उसे समझाती है। एंड शर्वरी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है, वो अग्री हो जाती है ये कॉमा वाला प्लान करने के लिए, जो कि अब अगले 2-3 दिन चलने वाला था तब से। तो वो भी अपने घर पे बताती है। उसकी मॉम मना करती है कि नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे किसी को नहीं करते वो बट उसकी मॉम वार्निंग देती है कि ये लास्ट टाइम है, अगर इसके बाद भी वो नहीं मानी तो तुम छोड़ दोगी, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी और वापस से नॉर्मल रहोगी, और उस लड़की के बारे में दोबारा कभी जिक्र भी नहीं करोगी, सोचोगी भी नहीं। एंड अब इस वक्त वो ऑल इन हो जाती है शर्वरी और अग्री कर जाती है। बट जैसे ही अब शर्वरी की मॉम भी बोलती है कि पर जैसे ही जब वो सब उसने रोना धोना किया था, आदित्य ने जब कोमा में जाने की एक्टिंग कर रही थी उसके सामने, तब इतना यकीन नहीं हुआ था उसकी मॉम को। लेकिन जब उठने के बाद जो थप्पड़ मार के वो चली गई थी ना, वहाँ से उसकी मॉम को पता चल गया था कि ये लड़की सच में प्यार करती है उनकी बेटी से। क्योंकि उन्हें यही लगता था कि जैसे उस थप्पड़ से वो ये इंडिकेट हो जाता है कि क्योंकि जो पर्सन आपसे प्यार करता है वो
बिल्कुल ये सोचना भी नहीं चाहता, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपको कुछ हो जाए या किसी बैड कंडीशन में हो आप। और ऐसे मजाक तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, और गुस्सा होना बनता भी था। तो इसलिए तब वो अग्री कर जाती हैं, उसकी मॉम भी। उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस सा आ जाता है दित्या के अंदर। सो ये सब दित्या को बताते हैं, और उसके फ्रेंड्स भी सारे थोड़ा थोड़ा मसाला लगा के बता रहे थे कि पता है इसकी ये हो गया था, ऐसे ऐसे हो गया था, वो चीज़ें। और अब दित्या जो है प्यार वाली और सॉरी वाली नज़रों से देखती है शर्वरी को, एंड शर्वरी भी स्माइल करते वक्त उसकी तरफ देखती है और अपनी आंखों से बता देती कि इट्स ओके। ऐसे इनका एक आई कांटेक्ट सा होता है। सो बस अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो चुका है आज का एपिसोड अच्छा खासा। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं और आगे मिलते हैं। आगे इनकी स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या छोटे छोटे खटे मीठे प्यारे प्यारे मोमेंट्स होने वाले हैं, वो भी देखने बाकी है अभी। तो आगे कुछ एपिसोड्स में पता चलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।